बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। पीएमए लॉन्ग कोर्स 147 नवंबर 2020 ये तमाम सेंटर में जो क्वेश्चन आए हैं एकेडमिक के लिहाज से, यहाँ पर मैं उनका आंसर्स साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन भी और वजाहत से यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो वो शुरू करते हैं बग़ैर वक्त को ज़ाया किए। फ़र्स्ट वन है कि बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। बैक्टीरिया को किसने दरियाफ़्त किया था? तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek 1676 में। बैक्टीरिया के दरियाफ़्त होने के बाद बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको महफूज बनाया जाना पॉसिबल हुआ। मिसाल के तौर पर दही वगैरह और बहुत सी विनीगार वगैरह, वहाँ पर बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है और केमिकल में भी। हज़रत मरियम वाज द मदर ऑफ़। हज़रत मरियम जो थी वो किन की वालिदा थी? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। हज़रत मरियम जो थी वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में थी और एक हुजरा में बैठकर इबादत किया करती थी। उनके पास बेमौसम फल पाए जाते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अमीन को भेजा और उन्होंने एक बेटे की बिशारत दी। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैदा हुए थे बग़ैर बाप के। रूहुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ। रूहुल्लाह किसका टाइटल है? ये काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ही टाइटल है, जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और इनका ये इसलिए लक़ब है कि ये मुर्दों को ज़िंदा करते थे, उनमें रूह डाल देते थे अल्लाह ताला के हुक्म से, और चिड़िया बनाते थे मट्टी की और अल्लाह के हुक्म से उसमें रूह डालकर और वो उड़ जाती थी। हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो मनीला में है। मनीला फ़िलीपींस या फ़िलिपाइन भी आप कह सकते हैं, उसका कैपिटल है, दारुल खिलाफा है। तो व्हेन सुलह हुदैबिया एग्रीमेंट ब्रोक। ये जो सुलह हुदैबिया है ये कुरैश और मुसलमानों के दरमियान में हुआ था। ये 628 में हुआ था और 630 में ये टूट गया था, क्योंकि कुरैश के कुछ लोगों ने जो वो हमला कर दिया था मुसलमानों के एक कबीले पर। तो नेक्स्ट है कि वेयर इज़ मंशर लेक इज़ लोकेटेड। आपको झीलों डैम वगैरह कहाँ पर लोकेटेड हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंध प्रोविंस है नियर डिस्ट्रिक्ट दादू, वहाँ पर ये मंशर लेक ताज़ा पानी की झील है, सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की ताज़ा पानी की झील, वो भी मंशर। डिटर्मिनेंट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपको बताता चलूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स हम हमेशा डिटर्मिनेंट उसे कहते हैं जब हम उसे बराबर करते हैं ज़ीरो के। किसी भी चीज़ का अगर ज़ीरो के इक्वल बराबर जवाब आए, समझे वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए इज़ इक्वल टू सी इज़ कॉल्ड। जहाँ भी तीन चीज़ें एक दूसरे के बराबर हों वो प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जहाँ भी मिसाल के तौर पर अगर 8 बराबर है 5 के और 5 बराबर है 7 के, तो 7 किसके बराबर होगा? मतलब 8 के। तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हों तो उसको प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन है कि लेंथ ऑफ अमेज़न रिवर। ये जो सबसे बड़ा दुनिया का लंबा दरिया है वो दरिया नील है। दूसरे नंबर पर अमेज़न होता है और तीसरे नंबर पर यंगतीज़ होता है। तो अमेज़न दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में लंबाई के लिहाज से, तो 6575 किलोमीटर, और मैंने माइल्स में भी बता दिया 4000 माइल्स, और एक मील जो है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया। 10 वन है कि बोलान पास कनेक्ट्स। आपको पास कनेक्ट्स याद होने चाहिए। खैबर पास, टोची पास, सिंदूर पास, बाबू असर पास, बोलान पास, जैकबाबाद एंड सिब्बी टू कोयटा, ये जो है मिलाता है। उसके बाद बात करते हैं कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ आईफोन कंपनी। आईफोन कंपनी का फाउंडर कौन सा है जिसके वो कोटेशंस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इंटरनेट पर पढ़ी हैं, लोग स्टेटस लगाते हैं? स्टीव जॉब्स। इसके काफ़ी ज़्यादा ये फेम है। तो ड्यूरेशन ऑफ हज़रत नूह बोट इन वाटर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितना अरसा पानी में रही? तो वो मैं आपको जवाब देता हूँ कि 6 मंथ। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये तुर्की में एक जोड़ी माउंटेन है, वहाँ पर ये जाकर 6 माह बाद रुकी थी। तुर्की लफ्ज़ वैसे कहते हैं, टर्की इसको भी कहते हैं। तो इस कश्ती पर 8 लोग सवार थे, एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, एक उनकी बीवी और 3 उनके बेटे, 5 हो गए, और 3 उन बेटों की बीवियाँ, 8 लोग, और 70,000 जानवर शामिल थे उस कश्ती में।
और हर जानवर का एक एक जोड़ा था, परिंदे जानवर जितने भी थे वो जोड़ों जोड़ों की शक्ल में थे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक जो बेटा था उसने इनकार कर दिया था कश्ती पर सवार होने से, वो भी डूब गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जद्दे अमजद भी कहते हैं, जद्दे अकबर कहते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, यानी कि उनसे हमारी नस्ल शुरू हुई इंसानियत की। लेकिन एक दफ़ा यहाँ पर आकर सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी और फिर जो नस्ल शुरू हुई थी जद्दे अमजद यानी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद ये नस्ल शुरू हुई थी। चलते हैं हम आगे की तरफ। पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट डेट। तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर की जो एग्रीमेंट हुआ था वो 2 मार्च 1963 में पाक चाइना। और इस जो पाक चाइना का बॉर्डर है, चलें आगे चलते हैं। फर्स्ट मॉस्क बिल्ट बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली जो वो मस्जिद कुबा आप सल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जो सबसे पहली मस्जिद थी वो तामीर की। नेक्स्ट वन मूव ऑन करते हैं कि पाक इंडिया बॉर्डर नेम, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। और जो पाकिस्तान इंडिया और कश्मीर के दरमियान बॉर्डर लाइन लगी उसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ये तकरीबन 1600 किलोमीटर है, लेकिन बाज़ वो 33 किलोमीटर 3300 किलोमीटर कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन सार्क, अब ये जो सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये 1985 में ये बनी 1985 में थी और पाकिस्तान इसमें शामिल था। पहले इसमें 7 मेंबर थे और 2007 को अफ़गानिस्तान इसको ज्वाइन किया। अब इसके 8 मेंबर हैं, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, उसके बाद अफ़गानिस्तान, ये तकरीबन 7-8 बनते हैं। जिहाद इज़ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज, जिहाद ये सब जानते हैं कि ये अरबिक ज़ुबान का एक लफ्ज़ है। विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट वाज जेविश, कौन सी जो बीवी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यहूदियों में से थी वो सफ़िया बिनते हुया, वो यहूदियों में से थी। UN हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये काफ़ी सार्क हो गया और उसके बाद EU हो गया, ICJ हो गया, UNO हो गया, ये इनके हेडक्वार्टर और जनरल सेक्रेटरी ये वाला। नेपाल कैपिटल, आप कैपिटल भी ममालिक के आने चाहिए, काठमांडू है। और द नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। हाउ मैनी लेटर्स इन द उर्दू अल्फ़ाबेट, अब यहाँ पर एक मैं आपको बात बताता चाहता हूँ। 36 वर्ड हैं, लेटर्स हैं उर्दू में, 26 हैं इंग्लिश में, और सबसे ज़्यादा अगर ये ऑप्शन आ जाए कि सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट MCQs आ जाए कि सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट कौन सी लैंग्वेज में, वो है कंबोडिया लैंग्वेज। तो उसके तकरीबन 74 से 75 अल्फ़ाबेट बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा उसके अल्फ़ाबेट हैं। राजा गिद्ध नॉवल रिटन बाय, राजा गिद्ध नॉवल किसने लिखा था? वो बानो कुदसिया। कुछ किताबों के नाम आते हैं जैसे कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर, तो ये अयूब खान ने लिखी थी। और जिनाह का पाकिस्तान, ये लिखी थी स्टैनली वॉलपर्ट, ये आपको याद होनी चाहिए। ये कोई 4-5 मशहूर किताबें हैं, उनके नाम उनमें से ही आते हैं हर बार। प्रिंटिंग प्रेस मशीन वाज इन्वेंटेड बाय, तो प्रिंटिंग मशीन जो है वो जोनेस गेटनबर्ग, इसने काफ़ी 1600 ईस्वी में कहीं इसने ये मशीन जो थी वो बनाई थी। और ये एक लोहार बंदा था जिसने बस तजर्बे से बना ली। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर था? जेम्स चैडविक। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि हु वाज अगेंस्ट अयूब खान इन 1965 इलेक्शन। अजीब बात है कि पाकिस्तान का आलमिया के फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान की बहन हार गई 1965 में और अयूब खान जीत गए, फातिमा जिन्ना। नेक्स्ट है कि टाइटल ऑफ लियाकत अली खान, लियाकत अली खान का टाइटल कायदे मिल्लत है। ये 1951 में रावलपिंडी के मुकाम पर इनको कत्ल कर दिया गया था। ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उसके साथ साथ इनको शहीद मिल्लत भी कहा जाता है। अगर कायदे मिल्लत ना ऑप्शन हो तो आप शहीद मिल्लत लगा दीजिए अगर वहाँ पर। सफ़ीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ, तो आपको टाइटल भी आने चाहिए मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम के और सहाबा कराम के। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। शाहजहाँ मॉस्क बिल्ट बाय, जो शाहजहाँ की मस्जिद है वो किसने? तो ज़ाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, शाहजहाँ ही होगा। लेकिन ये है सिंध में और ये सिंध में ठट्ठा के मुकाम पर ये तामीर है। 1944 में ये शुरू हुई और 1949 में ये तकरीबन मुकम्मल हो गई थी और 1959 में इसको आम लोगों के लिए खोल दिया गया था।
और इसको ठट्ठा की जामिया मस्जिद ऑफ ठट्ठा भी कहते हैं। तो ये थे चंद MCQs जो बड़े रिपीटेडली आ रहे थे, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया इन चीज़ों का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।